नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही मैंने बेसिकली ये सेशन रखा है, और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आ रही थी कि एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे थे। देखो, मार्केट्स में कोई भी स्ट्रेटेजी आप लगाएं बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम जहां पर सबसे ज्यादा आता है वो आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में और प्लस मनी मैनेजमेंट पे। तो अभी जो ये पूरा सेशन रहेगा अगला आधे एक घंटे का, मैं उसमें पूरे की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लियर कर सकूं मैं कि ये दोनों चीजों पे हमें कैसे कंट्रोल करना है और हमें बेसिकली अपनी साइकोलॉजी बनानी कैसे है मार्केट के लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आपके सामने जो ये है, ये मैंने एक बहुत ही मतलब जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है। तो अगर आप इस मैसेज को ही सिर्फ समझ लेंगे तो उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, कहाँ फेल हो रहे हैं, क्या रीजंस है। देखिए, होता क्या है व्हेन वी आर स्टार्टिंग ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप जॉब स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले दिन मतलब किसी भी, अगर आप कोई भी पौधा को सीड करते हैं तो पहले दिन ही आपको उससे फ्रूट नहीं मिलता। तो चाहे वो ट्रेडिशनल जॉब हो, ट्रेडिशनल जॉब भी अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ की जॉब्स को नहीं ले सकते। ठीक है, ऑल दो आप आईआईएम भी हो, आईआईटीएन भी हो, सब कुछ हो, सीधा सीईओ सीएमओ नहीं बनोगे अनलेस अनटिल आप बहुत ही ज्यादा काबिल हो। ठीक है, बट उसके बावजूद भी जो डायरेक्ट सीईओ सीएमओ में बनता है वो भी किसी के अंडर रहकर कुछ चीजें सीखता है तब बनता है, क्योंकि उनका भी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है व्हेन वी आर, मतलब जब हम सब फाइनेंशियल मार्केट्स में उतरते हैं तो हमें पहले दिन ही ये फ्रूट सीड होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट में आ गया, भैया आज ही बना लूंगा, आज ही बिलीनियर बन जाऊंगा, 20%, 10%, 30% सब आज ही कमाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो टाइटल दे रखा है, इट्स अ जर्नी, लेट्स स्टार्ट जर्नी। मैं आपको मतलब कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि आज ही सब कुछ हो जाएगा और कल ही। ये जर्नी है। जर्नी का मतलब होता है, आज भी मुझे कई लोग कहते हैं सर आपको ज्ञान नहीं आता, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम लर्नर। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। आज भी मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे कुछ और सीखने को मिल गया। ठीक है, बातों बातों से ही मिलता है। जब मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और इसीलिए मैं इसको इस पूरे प्रोसेस को एक जर्नी कहता हूँ। तो ये जर्नी को समझना बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट से पहले आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना है। तो आप समझिए कि आपने एक बीज को बोया है, उसमें से पहले छोटा सा एक पौधा निकलेगा, फिर उस थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बहुत सालों बाद वो पेड़ बनेगा। ठीक है, सालों बाद पेड़ बनेगा, और उसके बाद उसके 2 साल बाद उसमें फल आएगा। ठीक है, तो ये एक जर्नी रहती है। तो सिमिलरली जब आप ट्रेडिंग मार्केट्स में भी उतर रहे हैं ना, तो विद द एक्सपीरियंस, विद द ऑब्जर्वेशन, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। आप कभी भी काम करने उतर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हमेशा वही ट्रेडर सक्सेसफुल होगा जो मार्केट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करो। ठीक है, वो बहुत बड़ी, मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये एक कसिनो टेबल है, और ये आपको बेसिकली हमेशा हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि मेरे साथ आ खेल, मेरे साथ आ खेल। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन उस पर्टिकुलर टाइम में आपको अपने पूरे माइंड पे, अपने मन पे, माइंड को तो फिर भी कंट्रोल कर लोगे, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसको, मन को मारना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कोई खाने का शौकीन होता है ना, तो उसके सामने जब गोलगप्पे आ जाते हैं ना, तो वो अपने आप पे तो कंट्रोल कर लेता है, बट प्रॉब्लम ये है उसका मन कंट्रोल में नहीं रहता। तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं तो हमारे से कंट्रोल नहीं होता। तो ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पर है कि अपने हाथ बांध लो और मार्केट की मूवमेंट को समझने की कोशिश करो। अगर आप वो मूवमेंट्स को समझना स्टार्ट करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है बाजार के अंदर। तो आपको सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। और ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स में काम नहीं आएगी, आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी। जब आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, आप उनको देखना शुरू कर देंगे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं पीछे अभी सदगुरु साहब को भी सुन रहा था, तो उनका भी कहना ये है कि वो आज जो भी है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही है।
वो एक ही चीज को लगातार 10-10 घंटे 5-5 घंटे देखते रहते थे और उसकी मतलब बारीक से बारीक चीज को ऑब्जर्व करते थे। तो मार्केट को अगर आपको समझना है, आपको उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखना है। ज्ञान साहब भी यही कहते थे, ऑब्जर्व द मार्केट। ठीक है। उन्होंने, उनकी अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला कि मैंने सब कुछ छोड़ के 10 साल तक मैंने डिसाइड करा मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक सिर्फ और सिर्फ स्टडी करूंगा। ये उनके वर्ड्स हैं, आप उनकी कोई भी बायोग्राफी में उठा लीजिएगा कि मैं 10 ईयर्स तक स्टडी करूंगा और हर चीज को समझूंगा। और जहां पर उन्होंने स्टार्ट करा, लंदन के म्यूजियम, इंग्लैंड के म्यूजियम, इजिप्ट के पिरामिड्स, उसके बाद इंडिया में आए, इंडिया की एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ यही, इन सब चीजों को उन्होंने पढ़ा। फिर उन सारे डेटा को फाइंड आउट करा, फिर डेटा को फाइंड आउट करके डेटा पॉइंट्स बनाए, फिर उस पॉइंट से आज वो साइकिल निकालते हैं। ठीक है। तो ये पूरा उनका एक प्रोसेस है और इस पूरे प्रोसेस में उनको 10 साल लगे। उन्होंने बोला मैंने 10 साल दिए हैं अपने, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था कि यार मैं तो कुछ कर नहीं पाया, अगर मैं डॉक्टर बनता तो मेरे 5 साल जाते, अगर मैं एडवोकेट बनता तब भी मेरे 5 साल जाते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग में ही उन्होंने अपना करियर बनाना था। तो उन्होंने कहा करियर बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और टाइम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली कुछ सीखते थे फिर उसको ऑब्जर्व करते थे। तो अभी सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल इशू है हर ट्रेडर का, वो सबसे बड़ा इशू ये है, आज वो सीखता है ओपन इजिकल टू हाई। ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है कि ओपन इजिकल टू हाई होता है अगर मॉर्निंग में, तो आप पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो वो इस पूरी स्ट्रैटेजी को ना, अगर मैं किसी भी एक जनरल रैंडम ट्रेडर से उठ के पूछ लूं भाई तुमने ओपन इजिकल टू हाई कितने दिन यूज करा है, तो उसका जवाब होगा सर 1 वीक। ठीक है सर, उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा था, वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। अच्छा, एक हफ्ते में आपने स्ट्रैटेजी फेल कर दी, जिसने ये स्ट्रैटेजी बनाई है उसने पता नहीं कितना टाइम लगाया होगा। ठीक है। फिर उसको क्या चाहिए, फर्स्ट डे उसने ओपन इजिकल टू हाई सीखा, सेकंड डे वो कहेगा सर इलेट वेव सीखनी है। चलो भाई इलेट वेव सीख लो। चलो जी, इलेट वेव में अब क्या होता है, ये वाली वेव तो उसको समझ आ गई। फिर क्या हुआ, ये वेव जो बड़ी थी ये तो समझ आ रही थी, लेकिन इसके अंदर सर ये कुछ बन रहा था ऐसा ऐसा, वो कुछ समझ नहीं आया। तो भाई इलेट वेव ठीक है, तो उसका जवाब होगा सर वो भी बेकार है। तीसरे दिन मैं उसके पास जाऊंगा, मैंने कहा क्या सीखा, सर आरएसआई डाइवर्जेंस सीखा। अच्छा भाई, कितने दिन काम करा, सर हार्डली 3 हफ्ते काम करा। फेल होता है सर आरएसआई डाइवर्जेंस। तो प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट स्टिक टू देयर स्ट्रेटेजीज। वो किसी भी एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं है। जब तक वो अपनी किसी भी एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये तो छोटा सा इसका जर्नी का मैंने बता दिया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई 90% ट्रेडर्स लूज मनी। ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सब जब काम करने आते हो, सपोज मार्केट में अभी की बात करता हूँ मैं, जस्ट अभी ये 6 बजे यूएस का डाटा था, सीपीआई डाटा। सर गोल्ड गिर रहा है, सर सिल्वर गिर रही है, बेच दो बेच दो। अच्छा सर वो गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो गए, गिर रहा है ना तो बेच दो। तो भाई जब गिर रहा है तुम बेच रहे हो, तो वो बेचते भी पता है कहाँ है, एक्चुअली वो गिरना शुरू हुआ 6 बजे से, ऐसे रैंडमली फॉल, मतलब सीधा फॉल हुआ, रैंडमली बोल रहा हूँ, मतलब सीधा जमीन की तरफ गिरा वो। अब वो जब जमीन की तरफ गिरा, सपोज वो 1796 से कुछ गिर रहा है, अब वो 1796 से इस समय आ गया 1770, ऑलरेडी $26 गिर चुका है वो। लेकिन मार्केट में एक पैनिक आ गया, सारी जगह पे एक ही शोर मच रहा है, टीवी में भी एक ही शोर मच रहा है, बेचो बेचो जो भी है सब बेच दो। तो वो बेचारे 1770 पे बेचते हैं। अब जब 1770 पे बेचते हैं तो उस तब तक वो न्यूज का जो इम्पैक्ट था जो भी था वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से अगर वो ट्रेंड रिवर्स करेंगे, मतलब ये सिर्फ ट्रैपिंग वाला गेम था तो पूरा ही ऊपर को ले जाएंगे, नहीं तो मिनिमम यहाँ से 70%, 60 to 70% की रिट्रेसमेंट आ जाएगी। अब 1770 पे अगर आपने शॉर्ट करा है और वहां से अगर 50% की भी रिकवरी आ गई, मतलब $13, $13 वो और ऊपर चला गया गोल्ड, तो सर आपका अकाउंट तो ब्लो होने की सिचुएशन में आ जाएगा और उसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो फिर आप कहोगे ये मार्केट मैनिपुलेट करती है, तो मैनिपुलेशन कुछ नहीं होती। वहां पर रीजन हो गया आप जैक ऑफ ऑल बन गए और मास्टर ऑफ नन बन गए। आप गोल्ड, अगर आप किसी भी, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, आपने अगर काम करना है, या आप ज्ञान साहब को भी देखोगे, ज्ञान साहब की चीजों से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ज्ञान साहब हार्डली 4 या 5 स्क्रिप्ट में काम करते थे।
और कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर होगा ना, आप उससे पूछोगे कि भाई आप किस में काम करते हो, तो वो हार्डली आपको सिर्फ 2 से 3 स्क्रिप्ट बताएगा, या मैक्सिमम हो जाएगा 5 स्क्रिप्ट तक। इससे ऊपर स्क्रिप्ट में वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली उसका मास्टर है। वो जैक ऑफ ऑल नहीं बनना चाहता। वो उसकी हर हर डायरेक्शन, उसके बिहेवियर को, वो कब कितना हाई मारेगा, कब कितना लो मारेगा, वो क्या करता है, उसको सब पता होगा। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी दे देता हूँ आपको इसी के ऊपर। अब आप ऐसा करो, 3 मंथ्स का डाटा निकालो आप, किसी भी एक स्क्रिप्ट का, ठीक है, और उसके हर मंथ के 3 हाईएस्ट पॉइंट निकालो और 3 लोवेस्ट पॉइंट निकालो हर मंथ के, और उनको मार्क करके बैठ जाओ सिस्टम पे। चौथे महीने काम करने के लिए आप ये बस ये लगा के बैठ, आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैं चाहूँ तो स्ट्रेटेजी बेच भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत चीजें बहुत फ्री में देता हूँ। मुझे उसका कोई मतलब कोई मुझे उसका गम नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। पर मैं आपको ये एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। जो प्राइस एक्शन के बड़े बड़े ढोल पीटते ना लोग कि हमें प्राइस एक्शन ये आता है, हमें प्राइस एक्शन वो आता है, आप सिर्फ ये लगा लो, इस दुनिया की सारी प्राइस एक्शन इसी के अंदर होगी। उस मंथ में जितना भी मूव आएगा वो इन्हीं में से आए, इन्हीं लास्ट 3 मंथ्स के हाई लोज से ही आएगा। आप ये लगा के देखो। और ये भी एक ज्ञान साहब की थ्योरी है, उसके ऊपर से निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब सीधे वर्ड्स में उन्होंने कहीं नहीं लिखी हुई ये थ्योरी, मैं फिर भी आपको ये चीज दे रहा हूँ। आप ये एक थ्योरी है, ज्ञान साहब की ही थ्योरी है, आप इसको प्रीवियस 3 मंथ्स का हाई हाई जो प्रीवियस 3 मंथ्स के मतलब जो मतलब सपोज आज हम जुलाई में काम कर रहे हैं, तो जून के अंदर जो हाईएस्ट 3 पॉइंट्स होंगे, सपोज 17,200, 17,100, 17,050, ये 3 लेवल मार्क कर लो अपने सिस्टम पे। ऐसे ही उस पर्टिकुलर मंथ के 3 लो होंगे, 16,900, 16,950, 17,200, ऐसा ही कुछ लेवल आएगा, तो वो 3 लेवल मार्क कर लो। और लास्ट उसके जून के भी कर लो, फिर उसके बाद पिछले उसके मंथ के भी कर लो। ठीक है, अप्रैल के भी कर लो, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून क्वार्टर के, ऐसे 3 3 लेवल आप, आपके पास 9 लेवल नीचे की तरफ आएंगे और 9 लेवल ऊपर की तरफ आएंगे। वो जबरदस्त आपको चीजें बताएंगे। ठीक है, तो आप मास्टरी करना सीखो। तो मास्टरी का मतलब यही होता है कि आप अगर एक ही स्क्रिप्ट को देखे जा रहे हो तो आपको समझ आएगा कि यस, ये स्क्रिप्ट ऐसे ही काम करती है। जैसे एक समय था जब कॉपर काम करता था, जब मैं कॉपर को फॉलो कर रहा था, तो कॉपर का एक लेवल होता था 300 रुपए से 400 रुपए में। जब भी वो 405 406 जाता था, वो धड़म करता नीचे आया था 350 तक के लेवल पे। फिर वो 350 के लेवल से वापस चलना शुरू हो जाता था 400 450 पे। तो ये मैंने उस टाइम उसकी एक रेंज जो पकड़ी हुई थी, उस रेंज में जब जब हमने काम करा, 30 30 रुपए, 50 50 रुपए कॉपर देके जाता था। और बेस मेटल में तो इतनी जबरदस्त काम करती है ये चीज, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, इनकी सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, तो ये एक रेंज में काम करते हैं। वो रेंज अगर आपके हाथ में है तो आप मास्टर हो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के। और जब आप मास्टर बन जाओगे तो आप उसकी सर्व सब बिहेवियर, उसका सब कुछ आप जान जाओगे। तो सबसे पहली जो गलती है वो यही है जो आप अपने पैसे लूज कर रहे हैं, कि आप जैक ऑफ ऑल हो और मास्टर ऑफ नन हो। तो ट्राई टू बी अ मास्टर। नो इमोशनल कंट्रोल। जो भी ट्रेड करने आता है उसमें इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। अब यहाँ इमोशनल की बात यहाँ पर ये नहीं हो रहा, रोना हंसना, ये वाले इमोशंस नहीं होते यहाँ। सिर्फ 2 ही इमोशन होते हैं, वन इज ग्रीड एंड अनदर वन इज फेयर। ठीक है, ये कैसे कंट्रोल होंगे, क्या होंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ा इशू है। देखो, आप अगर एक बिजनेसमैन हो, आपने कपड़ा खरीद लिया कोई, और वो कपड़ा मतलब कपड़ों का काम है या किसी भी चीज का काम है, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया, वो बिक ही नहीं रहा। ठीक है, अब वो बिक नहीं रहा क्योंकि आप क्या करते हो, कोई भी, हर एक बिजनेसमैन का एक रूल है, 30 रुपए की चीज खरीदी है तो कोशिश करता है 50 से 60 रुपए में बेचूं। ठीक है, अब ये मत देखना सर मार्जिन डबल डबल खुलना होता है हर चीज में, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो भाई हर एक के अपने अपने सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उसको पता होता है मेरा मिनिमम मार्जिन मुझे इतना रखना है। मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 रुपए की चीज को आपने 60 रुपए में बेचना है। अब वो चीज बिक नहीं रही, नहीं बिक रही, तो आप क्या करोगे? तो भाई दिवाली सेल लगती है, आजकल तो वैसे हर रोज ही सेल लगती है। तो वो सेल क्यों लगती है? तो वो सेल इसलिए लगती है, पहले तो उन्होंने 1:2 का मार्जिन रखा हुआ था अपना, मतलब जितना का खरीदा है उसका डबल बेचना है। अब धीरे धीरे जब माल नहीं बिकता तो वो क्या करते हैं, 1:1 तक आ जाएंगे कि चल यार 30 रुपए की चीज खरीदी है तो उसको 31 रुपए में बेच देते हैं। ठीक है, 1 रुपए का प्रॉफिट रख के। क्या कभी आपने किसी को देखा है कि 30 रुपए की चीज खरीदी है उसने और 25 रुपए पे बेच रहा है?
ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं करेगा। तो उसको अपना रिस्क और रिवॉर्ड पता है कि अगर मैं इतना रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को इस रिस्क के अगेंस्ट इतना रिवॉर्ड चाहिए। बट जब ट्रेडर ट्रेड करने आता है तो उसको कोई कुछ नहीं पता रिस्क रिवॉर्ड का। वो रिस्क रिवॉर्ड पे बस घुस जाता है और काम करके घुस ही जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको भी कैसे सोल्यूशन देंगे आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको क्लियर करूंगा। भैया ये बहुत ही खतरनाक चीज है रिवेंज ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग करते हैं क्या है कि देखो वो ना कसीनो समझ लेते हैं। कसीनो में आपका लक 100 में से एक बार जरूर चलेगा, पर उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 100 बार बेट करने के पैसे अपनी जेब में चाहिए। ठीक है, तो रिवेंज ट्रेडिंग वहाँ उसको वो रिवेंज ट्रेडिंग में ले लेते हैं, कुछ मार्टिंगल स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, कुछ एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटेजी बोल देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है भाई। 100 बेट खेलने के पैसे होने चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके पीछे अगर आपको मैं रूल बताऊंगा कि अगर आप 100 रुपए पे आप खेलते हो और आपको 10 रुपए का लॉस हो जाता है, आपकी जेब में बचेंगे 90 रुपए। अब ये 90 रुपए से 10 रुपए कमाने के लिए आपको जो पैसा चाहिए होगा वो 11.66% चाहिए होगा। 10% लूज कर ना, लेकिन 10% वापस अर्न करने के लिए 11.66% चाहिए होता है। और ऐसे ही अगर आपकी अमाउंट 50% डाउन हो जाती है तो 50% से 100% करने के लिए आपको 100% अर्न करना पड़ता है। दिखता तो यह है कि 50% लॉस हुआ है, पर जब आप वापस 50 से 100 रुपए पे आना चाहेंगे तो आपको कमाना 100% पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला है, वो भी मेरे पास है नहीं शीट, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता। तो रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहिए, मार्केट सुप्रीम है। वो जिस तरफ चलती है आपको बस उसी की तरफ चलना है, उसके साथ कुछ नहीं करना। ठीक है, उस वो कैसे होता है क्या होता है वो मैं आपको भी क्लियर करूंगा। देखो भाई, मार्केट सुप्रीम है, आप उसके साथ कोई भी ईगो नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मैं उसके साथ ईगो रख लूंगा और ईगो रख के मैं उससे प्रॉफिट बना लूंगा या कुछ कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। उसको कोई ईगो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी ईगो को वो कुछ नहीं समझेगी। और ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हर जगह इन्वेस्ट कर देंगे पर एजुकेशन पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो उनको एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ चीजें सीखनी चाहिए, तभी उसको मास्टर कर पाएंगे, तभी वो चीजों में आगे अपने आप करियर बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं आज की डेट में, अभी भी बहुत सारे चैनल हैं, आप कहीं भी चले जाओ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जाना है आपको सोशल मीडिया में जाइए। कुछ लोग फ्री में टिप बांट रहे होंगे, कुछ पैसे लेके बांट रहे होंगे। तो आदत सी हो गई है सबको कि भैया न्यूज पे काम करवा दो, टिप पे काम करा दो, ये कर दो वो कर दो। तो वो फायदा नहीं देगा आपको, वो लॉन्ग रन नहीं है, वो लॉन्ग रन थ्योरी ही नहीं है। चलो कोई बहुत अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे टिप देने वाले खराब हैं या सारे न्यूज देने वाले खराब होंगे। आपको कोई एक आधा मिल भी गया अच्छा, 2 बंदे अच्छे मिल गए, 3 बंदे अच्छे मिल गए, पर वो कब तक, जब तक उनकी लाइफ है। तो भाई मछली को पकड़ना सीखो ना, बनी बनाई मत खरीदो। वैसे तो आजकल हर कोई ये चाहता है बनी बनाई मिल जाए, बट एक्चुअली अगर आपको सही में अपना करियर बनाना है, अपना बिजनेस बनाना है, तो उसको पकड़ना सीखना पड़ेगा। तो न्यूज टिप्स को अवॉइड करो। सबसे बड़ा इशू है, जितने भी ट्रेडर हैं अपनी पास मिस्टेक से कुछ नहीं सीखते। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर बहुत आगे मेरी एक स्लाइड है, उस पर समझाऊंगा। और पेपर ट्रेड करना छोड़ दो, डेमो ट्रेडिंग करना छोड़ दो। उसके पीछे एक ही रीजन है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। काम करना है, एक स्टॉक से काम करो, सिंगल यूनिट से काम करो सिर्फ। इमोशंस जब तक नहीं आएंगे तब तक काम बनेगा नहीं, आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज लक? लक के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि लक ये है, लक वो है। सर हमारे तो लक में ही पैसा नहीं था, हमारे तो किस्मत में नहीं था, जब हमारी किस्मत होगी तब हम पैसा अपने आप कमा जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो ये सारी बातें सिर्फ बोलने की होती है। लक का सीधा सीधा एक ही सिस्टम है, एक ही चीज है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ठीक है, अब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सबसे पहले एक चीज सीख लीजिए, इस दुनिया में आपकी जो मदद कर सकता है, शीशे के आगे खड़े होके ये रोज बोलने का 5 मिनट। मैं खुद कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा डाउन होता हूँ तो मैं भी ये चीज ट्रिक को करता हूँ कि आपकी जिंदगी को बेहतर
और सबसे बेस्ट सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है, और वो जो शीशे में खड़ा है, शीशे में जो दिख रहा है ना, वो वही है। दैट मीन्स बिलीव इन योरसेल्फ। आप ही अपनी जिंदगी को सबसे बेस्ट जगह पे लेके जा सकते हो, और आप ही अपनी जिंदगी को सबसे वर्स्ट जगह पे लेके जा सकते हो। तो इट्स बेटर सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करो। सेकंड थिंग जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रैटेजी आप कोई भी उठा रहे हो, चाहे किसी पेड ट्रेनर की उठा रहे हो, चाहे खुद बनाई है, चाहे कुछ भी है, उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करना सीखो, बिलीव करना सीखो। उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मिनिमम, यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने, मिनिमम एटलीस्ट 3 मंथ्स का यूज करो। उस स्ट्रैटेजी को 3 महीने तक यूज करो। 3 महीने में जनरली कोई भी स्टॉक, कोई भी मार्केट अपनी तीनों साइकिल दिखा देती है। तीनों साइकिल का मतलब अप, डाउन, साइडवेज, ये तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाती है उसमें। और उन 3 महीने में जो भी आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है, अगर वो काम कर जाती है तो आपको उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है, उसके उसी को सिर्फ और बेटर करते जाइए। ठीक है। और प्लस जो आपने रूल्स बनाए हैं उस स्ट्रेटेजी में, उनको फॉलो करिए, गीता की तरह, कुरान की तरह, बाइबल की तरह, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह। जैसे उन बुक्स को आप फॉलो करते हैं, जैसे वो एक हॉली बुक है, मतलब हमारे लिए पवित्र है, वही, उससे ऊपर कुछ है नहीं। सिमिलरली उस स्ट्रैटेजी में जो रूल है उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक्सपर्ट, इवन मुझे भी किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसका एक रीजन मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। सपोज मेरे 30 लॉट सेल कर रखे हैं मैंने, आपने शायद 1 लॉट कर रखा होगा। बाई चांस मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चली जाती है, तो मैं किस पे ध्यान दूंगा, अपने ट्रेड्स पे या फिर आपके ट्रेड्स पे? ऑब्वियस है, मेरे 30 लॉट फंसे हुए हैं तो मैं पहले अपना ट्रेड देखूंगा। तो एक्सपर्ट आपको वहां पर कोई हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। सो ट्राई टू बी योर ऑन एक्सपर्ट। आपको अपने आप अपना एक्सपर्ट बनना है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। हाँ, सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मैं इसमें कोई मना नहीं करता। मैं भी आज बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ, कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ सिखाई देता है। तो उसको सीखने के बाद आपने उसको कैसे यूज करना है, वो आपका अपना इंडिविजुअलिटी होता है। क्योंकि सिखाने वाले बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन उसमें से क्या रखना है आपको और उसको कैसे अप्लाई करना है, ये आपका काम है। जो मैं आपको पहले बोल रहा था, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशंस आपको लानी है उसके अंदर। मैंने सिखाई, मैं आपको उसके प्रीवियस रिजल्ट्स भी दिखाएगा बंदा, फॉरवर्ड टेस्ट करके भी दिखा देंगे कई लोग। वैसे फॉरवर्ड टेस्ट वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग सिखा देंगे आपको फॉरवर्ड टेस्ट करके भी। बट फायदा नहीं होगा उसका आपको, जब तक आप खुद उस चीज को अपने हाथ से करके ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो इसलिए अपना एक्सपर्ट बनना सीखिए, किसी एक्सपर्ट को फॉलो करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ओके, मैंने आपको बोला था इमोशंस, तो यहाँ दो ही इमोशंस होते हैं। नंबर 1 इज फेयर एंड नंबर 2 इज ग्रीड। ठीक है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो माउंटेन ड्यू पी ले क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। माउंटेन ड्यू की जो एड्स भी आप देखते हैं, जिसमें उनको भी डर लग रहा होता है जो स्टंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट वो बचते ही कैसे हैं? उनके पास होती है सेफ्टी। अगर कोई पहाड़ से कूद रहा है, कोई मतलब एयरप्लेन से कूद रहा है, तो कैसे कूद रहा है, उसके पास कोई तो सेफ्टी होगी। जो एरोप्लेन से कूद रहा है उसके पास पैराशूट है, जो पहाड़ से कूद रहा है वो कहीं ना कहीं कोई रोप से टाई अप होगा, कुछ ना कुछ होगा, तभी तो वो ये काम कर पा रहा है। ठीक है। बाकी कंप्यूटर ग्राफिक्स ये वो बहुत बोलते हैं, वहां सब कुछ होता है भाई, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। बट जो रियलिटी में वो स्टंट कर रहा है, वो अपने साथ एक सेफ्टी लेके चलता है जिससे वो बच सके। ठीक है। तो जब ये हम फेयर की बात करते हैं, फेयर के पहले दो डेफिनेशन है, और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये। पहली जो डेफिनेशन है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, कि भाई अगर नुकसान हो गया सब कुछ बंद कर और चला जा। तो ये जो चीज है ना, ये आपको एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा ट्रेडर या फिर अच्छा इंसान भी नहीं बना पाएगी। क्योंकि अगर आप हर चीज के लिए भाग जाओगे, अगर ये चीज खराब हो गई है, भागो यार, छोड़ो, भागो, छोड़ो, भागो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। दूसरी चीज होती है फेस एवरीथिंग एंड राइज। जो हुआ है उसको देखो कि क्यों हुआ है, क्या है, और फिर उस चीज में कैसे इंप्रूवमेंट की जाती है, वो इंप्रूवमेंट्स करना शुरू करो, और फिर उसके बाद आप राइज करना स्टार्ट करो। अब मैं आता हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स में, कि हमें अपने फेयर को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मैंने बोला सेफ्टी, तो एक वर्ड होता है स्टॉप लॉस। मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं, वो अपने आप को तो भाई वो ज्ञान क्या, वो वॉरेन बफे से भी ऊपर समझते हैं। तो वो कहते हैं भैया स्टॉप लॉस, अरे वो क्या चीज होती है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो बकवास चीज है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सर,
फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, ये जो स्टॉप लॉस है ना, यही इकलौती चीज है जो आपको दोनों इमोशन से बचाएगी। फर्स्ट इज फेयर, सेकेंड इज ग्रीड। तो ये स्टॉप लॉस ही इकलौती ऐसी चीज है जो इन दोनों चीजों से आपको बचा पाएगी। अच्छा, अब आपको मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। फेयर को कंट्रोल करने से पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। 90% ट्रेडर जब वो ट्रेड डालते हैं तो उनके माइंड में एक ही चीज आती है कि सर मेरा स्टॉप लॉस ना लग जाए, मैंने ये ट्रेड डाल दिया है, मेरा ये स्टॉप लॉस ना लग जाए। तो उसका रीजन ये होता है कि उनके माइंड में जैसे ही ये बात आती है मेरा स्टॉप लॉस ना लगे, वो एक्चुअली यूनिवर्स में एक मैसेज डाल रहा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। और जब आप यूनिवर्स में ये एक मैसेज डालते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। पहली सबसे बड़ी गलती कि जब भी ट्रेड करने बैठो अपने दिमाग में कभी मत सोचो कि ये ट्रेड मुझे लॉस देगा या प्रॉफिट देगा। तो पहले तो ये चीज हटा दो अपने दिमाग से कि क्या होगा। आपने चीज एनालाइज करी है, उस एनालिसिस के हिसाब से आपने ट्रेड डाल दिया, तो बस वो ट्रेड आप डाल के बैठ जाइए शाम को। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब ट्रेड डाल देते हैं और जब स्टॉप लॉस के प्राइस हमारा प्राइस आना स्टार्ट हो जाता है, तो मैक्सिमम ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस चेंज कर देते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है कि 300 रुपए पे आपने कोई चीज बाय करी, आपने उसका स्टॉप लॉस 250 रुपए लगाया, प्राइस 260 जैसे आया, आपने कहा नहीं 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 मैंने गलत स्टॉप लॉस लगाया, इसको हटाता हूँ, इसको 200 करता हूँ। तो आपने 200 कर दिया, फिर प्राइस और नीचे होते हुए 210 आ गया, फिर आपने कहा यार हटा दे स्टॉप लॉस, कोई जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस हटाने की। तो 300 वाली जो चीज, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, बाई चांस आप किसी पेनी स्टॉक में फंस गए या किसी ऐसे स्टॉक में फंस गए, फॉर एग्जाम्पल अभी बीसीजी था, जहां लेना था वहां तो किसी ने लिया नहीं, 5 रुपए 10 रुपए पे आराम से मिल रहा था, कोई नहीं खरीद रहा था। जब वो 190 180 हो गया तो सारे उसमें 190 180 जब हुआ तो सबको वो स्टॉक खरीदना था। अब वो 180 से 50 रुपीज आ गया। ठीक है, तो उस सिनेरियो में बंदा अपना स्टॉप लॉस ही हटा देता है और फिर वो फॉर लाइफ टाइम उसमें अटक जाता है स्टॉक। तो इसलिए जब आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, बी विद दैट, लग जाए कोई बात नहीं, कोई आपको घबराना नहीं है। अब फेयर को कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं? फर्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी से काम करो। जैसे मैंने बोला, आप एक स्क्रिप्ट से काम करना शुरू करो, आप 10 स्क्रिप्ट से काम करना शुरू करो। जितनी कम स्क्रिप्ट से काम करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि अर्निंग, मैंने अभी पीछे चैनल में भी ये मैसेज डाला था, अर्निंग इज वेरी इजी बट अर्निंग कॉन्फिडेंस इज वेरी डिफिकल्ट। आपको कॉन्फिडेंस को अर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इट्स बेटर कि पहले आप कॉन्फिडेंस को अर्न करना सीखिए। अगर आपने कॉन्फिडेंस अर्न कर लिया तो पैसा यू आएगा सर, यू, क्योंकि आपको फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट आ जाएगा, आपको उसके सारे रूल्स पता चल जाएंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसका। तो इस वो सब कब होता है? जब अपनी आप क्वांटिटी कम रखते हैं। 3 महीने काम कर लो इस पे, चौथे महीने में आप इसको डबल करो, 4 गुना करो, 8 गुना करो, इट्स योर विश, और वो चीज होगी, आप खुद देखेंगे वो चीज होगी। उसके बाद जब एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपको उसको रिमूव नहीं करना अनलेस अंटिल यू आर डैम मच श्योर कि भाई ये लेवल इन्होंने सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यूज करा है। तो जनरली इसका एक सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, स्टॉप लॉस हमेशा माइंड में रखो, सिस्टम में नहीं। सेकेंड थिंग, क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस रखो। जब कोई कैंडल क्लोज होगी उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर तभी आप एग्जिट करोगे। कई बार आपको काफी बड़ा स्टॉप लॉस लग सकता है क्लोजिंग का वेट करते हुए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप बेसिकली बाहर होगे, वो जो हंटिंग हुई होगी ना स्टॉप लॉस की, उसमें आप फंसोगे नहीं। थर्ड थिंग, बी रेडी फॉर एनी टाइम टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन। आपको नहीं पता भाई कल क्या होगा, अभी मुझे भी नहीं पता। अगर कोई न्यूज आ जाए गलती से रात को, अगर ये अपडेट आ जाए यूएस प्रेसिडेंट के साथ कोई मिसहैप हो गया है, ऐसा कोई भी अपडेट आ जाए, तो नो बडी नोज ना कि कल मार्केट कहाँ खुलेगी, और अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते। सो इट्स बेटर यू आर रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन, आपको रेडी रहना उसके लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप ट्रेड डाल देते हो ना, उसके बाद आप बेसिकली क्या करते हो, आप चार्ट को बार बार देखते हो, आप ट्रेडिंग स्क्रीन को बार बार देखते हो,
और फिर जब प्रॉब्लम होनी शुरू होती है तो आप 50 जगह पे मैसेज डालना शुरू कर देते हो, इस एक्सपर्ट को, उस एक्सपर्ट को, इसको, उसको। तो ये सब चीजें छोड़ दो भाई। जब आपने ट्रेड डाल दिया, आपको स्क्रीन को भी देखने की जरूरत नहीं है, उसमें स्टॉप लॉस डाल दो और एक ट्रेडिंग अलर्ट डाल दो कि इतना मेरा स्टॉप लॉस है। वैसे नीचे का कोई टारगेट लेके वहां एक अलर्ट डाल दो लेवल का। जब प्राइस वहां पहुंचेगा तभी आप स्क्रीन को देखिए, उसके अलावा आप स्क्रीन को मत देखिए। मैंने आपको पहले ही बोला, मार्केट इज अ कसिनो टेबल। वो आपको बेसिकली अपनी तरफ हिप्नोटाइज करती रहेगी और डराएगी भी, बढ़ाए, कभी डराएगी, कभी खुश करेगी, फिर डराएगी, फिर खुश करेगी, तो आपको वो इमोशंस पे फंसाए रखेगी। सो उसी पर्टिकुलर टाइम में आपसे गलती होती है। कभी कभी आप ग्रीड में आ जाते हो और कभी कभी आपको डर लगने लग जाता है और आप अपना ट्रेड छोड़ देते हो। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, उससे पहले आप ट्रेड को बंद करके निकल जाओ। तो वो चीजें से बचने के लिए ट्रेड जब डाल दिया, चार्ट को देखना बंद कर दो। ठीक है। और ये उसका अगला पॉइंट यही था कि जब ट्रेड नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो भाई किसी भी एक्सपर्ट से कोई व्यू मत मांगो। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे 30 लॉट लगे हुए हैं, आपके 3 लॉट लगे हुए हैं, भाई मैं अपने 30 लॉट को पहले देखूंगा, आपके 3 लॉट को नहीं देखूंगा। ठीक है। तो कोई भी उस समय एक्सपर्ट काम नहीं करेगा आपके लिए। क्लियर। लास्ट एंड फाइनल जो मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर बोल दो अपने आप को कि भैया आप ही हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। जो भी आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है, स्टाइल हो गया गलती से, स्ट्रैटेजी, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है उसी को फॉलो करोगे और अपने आप के ऊपर बिलीव रखोगे। तो भैया फेयर को कंट्रोल करने के यही कुछ तरीके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ग्रीड को भी फटाफट कवर अप करते हैं। ग्रीड एक ह्यूमन नेचर है, कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है। जो कह दे नहीं जी मैं तो लालची नहीं हूं, तो लालची हर कोई है, और वो एक्चुअली भगवान ने इनबिल्ट दे रखा है यार। जो फीचर आपके अंदर इनबिल्ट है आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं ये स्टोरी, एक लंबा हो जाएगा थोड़ा, फिर भी चलो आपको एक बार ये स्टोरी समझा देता हूँ। जब भी गधे से काम कराना होता है ना, तो उसके आगे ये गाजर लटका दी जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ये गाजर भी आगे बढ़ती जाती है, कभी भी उसके मुंह में नहीं आती। तो ये एक थ्योरी है, जो थ्योरी रॉबर्ट कियोसाकी साहब समझाते हैं कि कॉर्पोरेट्स में हम काम कैसे करते हैं। हम एक्चुअली गधे हैं, सॉरी फॉर दिस वर्ड, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये एक्चुअल थिंग है जो बोली गई है कि अगर आपको किसी से भी काम कराना ना तो उसे मोटिवेट करो। तो यहाँ तो एक गाजर लगी हुई है, वहां पर हमें मोटिवेट करने के लिए बेसिकली इंसेंटिव्स, ये वो फलान ढिमकान, ये सारी चीजें दी जाती है, जिसको पाने के लिए हम दुगनी मेहनत करते हैं। और अल्टीमेटली सबको पता है क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। सेम स्टोरी यहाँ पर है। तो ये जो गाजर है ना, ये एक्चुअली हमारे को मार्केट ने दे रखी है और कई मोटिवेटर्स ने दे रखी है, जो अपने बहुत बड़े 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 आपको प्रॉफिट्स दिखाते हैं। किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख। तो वो 50 लाख के जो ये स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, वो सब देख के मार्केट में उतर जाते हैं। ग्रीड है, अट्रैक्ट करती है, छल्ला है, मार्केट आपको उस छल्ले में अटका देती है और आप सब वहां पर घुस जाते हो। और हर कोई चाहता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मैंने बोला था लेट्स स्टार्ट जर्नी, तो वहां जर्नी की बात नहीं होती। हर किसी को रातों रात करोड़पति बनना है भाई। उसके दो ही तरीके हैं, या तो किसी करोड़पति के घर में पैदा हो जाओ, या किसी करोड़पति की बेटी से शादी करो। ये वो दो तरीके हैं जो सिंपल है। तीसरा तरीका इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट तरीका है, दैट इज लर्निंग। आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखो। लर्निंग इज वेरी इजी, पर उस लर्निंग को अप्लाई करना वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट। आपने सीख लिया, आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो सीखना जीरो है। ठीक है। तो सीखो, अप्लाई करो और फिर उससे अर्निंग करना स्टार्ट करो। और वो जब होगा ना, तो वो एक जर्नी बनेगी। वो एक दिन में नहीं होगा, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो वॉरेन बफे हो। ये सारे के सारे एक रात में करोड़पति नहीं बने। इनकी जर्नी है, इनकी बायोग्राफी पढ़ो आप, आपको समझ आएगा इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है। चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे हमारे अंबानी साहब है, चाहे टाटा जी है, रतन टाटा, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ उनको। ठीक है। तो आप उनके बारे में पढ़ो, आपको पता चलेगा एक्चुअली उन्होंने अपनी कैसे, उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं और कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो ये एक दिन या एक रात की गेम नहीं है, इट्स अ जर्नी। अब कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे पहली चीज, जो भी मार्केट में उतरता है ना, उसका कभी भी ये फिक्स नहीं होता
कि उसको रोज के पैसे कितने कमाने हैं। वो तो सोचता है, मतलब ये एक्चुअली ना वो क्या होता है, यहाँ वो कंफ्यूज हो जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस और फाइनेंशियल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका एक टाइम होता है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप दुकान खोल के रखोगे। पर उसमें क्या होता है कि 10 बजे अगर कोई ग्राहक आ गया, कोई कस्टमर आ गया आपके पास 10 बजे, और आप अपना शटर डाउन कर रहे हैं, लेकिन आपने डाउन नहीं करा, लेकिन जैसे ही वो आएगा आप अपना शटर खोल दोगे और उसको जो सामान चाहिए वो दोगे, चाहे वो 10:30 बज जाए, चाहे वो 12 बज जाए, क्योंकि वो तो आप तो कह रहे हैं यार सेल ही हो रही है ना, होने दे। बट व्हेन यू आर इन अ फाइनेंशियल मार्केट्स ये चीज नहीं चलती, ये फंडा नहीं चलता भैया। ठीक है, हर बिजनेसमैन बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है, वो चाहता है कि एक ही दिन में जितना पैसा आ रहा है मैं उसको लपेटूं, जितना पैसा आ रहा है मुझे चाहिए। पर वो ऐसा होता नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। इंट्राडे काम कर रहे हो, हमेशा टारगेट 1:1 का मिनिमम रखो। ठीक है, और जैसे ही आपको 1:1 मिल जाए, 70% पोजीशन अपनी खत्म करो। स्टॉक्स के लिए 70% है, अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, 2 लॉट पे काम कर रहे हो, तो 1 लॉट बुक कर लो, 1 लॉट का ट्रेल जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दो। 35,000 35,500 पे कुछ खरीदा है, अभी वो 35,600 हो गया है, 1 लॉट बेच दो, स्टॉप लॉस 35,510 का कर दो। ठीक है, तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मैंने आपको बोलता ना, स्टॉप लॉस एक लौती ऐसी चीज है जो आपको फेयर और ग्रीड इन दोनों से मुक्ति दिलवाएगा। तो दूसरा, यहाँ पर स्टॉप लॉस ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ठीक है, तो जब आप ये ट्रेल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी ग्रीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी, कि स्टॉप लॉस से भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा आपको प्रॉफिट देता है, लॉस नहीं देता। ठीक है, नाउ एक चीज का और ध्यान रखो, कुछ बम्पर डेज होते हैं। आज बम्पर डे था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है क्यों था, क्या था, क्या क्या रीजन थे। मैंने चैनल में भी अपडेट डाला था। एस्ट्रो, मैथमेटिकली और वाइब्रेशंस, नॉर्मल वाइब्रेशंस, ये सब मैच कर रही थी आज। ठीक है, इसी वजह से आज जो बाजार गिरा वो हमें सब पता था पहले से। मैं अब आपको क्या क्लेमिंग करूं क्या ना करूं, मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट्स को आज का पता था। तो ऐसे दिनों में आपको बहुत जल्दी 3 से 5% मिल जाएगा। तो जब ऐसा कुछ कोई डे बनता है, जैसे ही आपको जिस दिन भी ये टारगेट मिल जाए एक दिन के अंदर 3 से 5%, सर सिस्टम को चाहे वो 1 घंटे मिले, आधे घंटे में मिले, जब भी मिले, सिस्टम बंद करो और चले जाओ। ट्रेड नहीं करना उसके बाद। 3% बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक दिन में कमाना। आपकी अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसका 3% आपको एक दिन में मिल गया, सिस्टम बंद करो, छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, मैं अभी आपको पहले भी ये बता चुका था कि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, तभी ग्रीड को कंट्रोल में कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं फटाफट। सक्सेस क्या है? सक्सेस इन 4 चीजों पे आती है। वन इज डिसिप्लिन। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके जो रूल्स हैं उसी के अंदर रह के आपको काम करना है। नॉलेज, जो नॉलेज होगी आपको उसको अप्लाई करना है। मैंने बोला ना, सीखना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। तो नॉलेज ले ली, उसके बाद उसे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद जो एक्सपीरियंस आएगा, उस एक्सपीरियंस से आपके स्किल बनेंगे, और जब वो स्किल बन जाएंगे तो प्रॉफिट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सक्सेस पाने के लिए, प्रॉफिट्स पाने के लिए, ये एक फ्लो चार्ट है, इसका आप यूज करो, आपको वो समझ आ जाएगा। ये मेरा सबसे पहला स्लाइड होता है जब भी मैं शुरू करता हूँ। आप किसी भी वेबिनार, किसी सेमिनार, किसी भी मोटिवेटर, किसी के पास भी जाते हो, ओ मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो करा, दे स्टार्ट एवरीथिंग विद देयर सक्सेसेस। कोई भी, मेरे को आज तक कोई मोटिवेटर नजर नहीं आया जो बोले कि नहीं जी मैं तो ये था और अब मैं ये हो गया। हाँ, वो सिंपैथी वाला कार्ड कोई खेलना चाहे तो खेलता है, बट जनरली नो वन कैन स्टार्ट देयर जर्नीज विद द फेलियर्स। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। किसी भी अच्छे ट्रेडर से आप बात करोगे, वो पहले बोलेगा मैंने 3 लाख रुपया कमाया, गवाया, मैंने 5 लाख गवाया। बड़ा ट्रेडर होगा 10 लाख, उससे बड़ा होगा 50 लाख, मैं गवा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ फेलियर है। और जो उस फेलियर से सीख के सक्सेसफुल हुए हैं ना, तो पहले उन्होंने पैसा गवाया तब सक्सेसफुल सक्सेसफुल हुए हैं। और कई ट्रेडर है जो गवा के भी अभी तक कुछ नहीं सीखे,
वो सीखना ही नहीं चाहते, उनका रीजन ही नहीं है, वो तो चाहते हैं इजी मनी है, क्विक मनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है दुनिया में। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। हर एक ट्रेडर अपना फेलियर स्टेज देखता है। ऐसा कोई नहीं है कि मैं भी बोलूं कि नहीं जी मैं तो गॉड हूं, मैंने आज तक फेलियर स्टेज ही नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, आप अगर अपनी हार्ट बीट भी देखोगे ना, वो ऐसे चलती है। जिस दिन वो ऐसे हो गई ना, तो उसका मतलब क्या है, आप डेड हो गए। ठीक है। तो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये एक साइकिल है जो चलेगी। ठीक है। तो हर स्टेज, हर एक बंदे को फेलियर स्टेज देखना पड़ता है। अभी रिसेंट एग्जांपल विराट कोहली साहब है। विराट कोहली साहब भी अपना एक फेलियर स्टेज से गुजर रहे हैं। अब देखो वो उसको कैसे टैकल करते हैं, उससे क्या सीखते हैं वापसी करने के लिए। क्योंकि हर आदमी को ये करना पड़ता है। लास्ट टाइम सचिन तेंदुलकर को भी ये करना पड़ा था। तो जब उनका फेलियर स्टेज था, तो उन्होंने सुबह 5 बजे उठ के वापस अपना ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, सब कुछ करना स्टार्ट किया। एंड अगेन ही इज, मतलब वो वापस आए और अगेन वो अपना टेबल पे टॉप पे आ गए। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जो 50 लाख गवाता है, जो 20 लाख गवाता है, अब उसमें भी दो तरह के ट्रेडर होते हैं। जो 50, एक ऐसा होता है जो 50 लाख गवा के भी उसको कोई कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। और एक ऐसा होता है जिसने अगर 50 रुपए भी गवाए है ना, तो उसको बहुत टेंशन होती है। और वो फाइंड आउट करना शुरू कर देता है। उसकी थ्योरी जो है वो उस तरह से काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। कि ये मुझे 50 रुपए का लॉस क्यों हुआ, एक्चुअली मैं वही स्टूडेंट हूँ। 2008 में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद मेरी रिवर्स साइकोलॉजी जागी कि अगर एक दिन में मेरे को इतना लॉस हो सकता है, तो उसका मतलब इतना प्रॉफिट भी तो होता होगा किसी को। तो वो प्रॉफिट कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरी जो दिमाग की घंटी बजी थी, वो इसी एक टॉपिक से बजी थी। और फिर मैंने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया था इन ट्रेडिंग वर्ल्ड्स। 2008 की बात बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये सब कुछ सीखना शुरू कर दिया था। 2008 से लेके आज तक सीख रहा हूँ, और आगे भी सीखता रहूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सुप्रीम, आई एम नॉट सुप्रीम। मैं लर्नर हूं, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको रीजन फाइंड आउट करने हैं कि आप फेल क्यों हो रहे हो। ठीक है। आपको क्या करना है, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसको एनालाइज करना है। इन शॉर्ट में आपको एक बात बोलूं, आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल बनाना है। अभी मेरे से किसी ने चैट में ये क्वेश्चन पूछा था कि सर, डू यू राइट योर ट्रेड एंड इमोशन। आप अपना ट्रेड लिखते हो और इमोशन लिखते हो। देखो भाई, मैं इमोशन नहीं लिखता। जब आप एक धंधे में उतरते हो ना, बिजनेस में उतरते हो, तो आपको इमोशन नहीं कभी भी फाइंड आउट करना। ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको वो लॉस किस वजह से लगा है। तो वो फाइंड आउट करना है। इमोशन तो अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा जब आप उस पर्टिकुलर फॉल्ट को पहचानना शुरू कर दोगे। जब वो फॉल्ट पहचान लोगे ना, तो आपका इमोशंस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, इस फेलियर को समझने के लिए और अपनी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए आपको एक जर्नल क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जर्नल क्या है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। होल्ड करिए, मैं आपके सामने एक एक्सेल भी खोलता हूँ और उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके। एक्सेल शीट आई गेस सबको दिख रही होगी। कोई एक बार चैट में मुझे अपडेट दे दे। प्लीज, एक्सेल शीट दिख रही है? ओके, थैंक यू। तो अब आपको यहाँ पर जो जर्नल बनाना है, वो जर्नल में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है डेट, टाइम, ट्रेड। स्क्रिप्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हो। रीजन, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वाई फेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो तारीख था 13 जुलाई, मैंने ट्रेड करा निफ्टी में। कितने बजे ट्रेड करा? मेरा ये जो साइकिल थी आज निफ्टी की, कितने बजे की साइकिल थी? होल्ड करो, एक बार देखता हूँ जहां से हमें अच्छा फॉल मिला है। एक मिनट, लेट मी चेक। मैं यहाँ नहीं देख पा रहा, तो मोबाइल पे देख के बता रहा हूँ। 2 मिनट देना मेरे को। आई गेस 11:15 बजे वाली थी साइकिल। फिर भी एक बार एक्यूरेट साइकिल मैं आपको बता देता हूँ।
ओके, हमारी जो ये साइकिल थी ये थी 10 o'clock वाली। तो 10 बजे मैंने ट्रेड करा। क्या करा मैंने? सेल करा। स्क्रिप्ट क्या थी? निफ्टी। रीजन क्या था? टाइम साइकिल बिलो प्लैनेट वाइब्रेशन, बिलो नॉर्मल वाइब्रेशन। प्रॉफिट हुआ? यस। वैल्यू लिखनी है, वैल्यू लिखो। यस लिखना है, यस लिखो। जो भी है। लॉस हुआ? नो। तो यहाँ फेल रीजन 0 हो गया। तो आपको ये सारी चीजें बनानी है और बना के आप ऐसे जैसे जैसे ये साइकिल्स बनाते जाओगे। 11:45 उसका कंटिन्यूशन था, जो 10 बजे की साइकिल हमारी वहां से शॉर्ट होना शुरू हुआ था, फिर 11:45 पे री शॉर्ट हुआ था वो। तो 10 बजे एक्चुअली टॉप बना था। तो अब आप यहाँ पर फेल नहीं हुए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, आपने ये ऐसे यहाँ पर आपने सपोज 6 महीने का अपना डेटा बना दिया, 6 मंथ्स का डेटा बना दिया। तो जब आप 6 मंथ्स का डेटा बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आप फेल क्यों हुए हैं। ठीक है, तो जब जब आप फेल होंगे आपको उनका रीजन मिल जाएगा। उन रीजंस को एक साइड पे रखेंगे और आप उनको एनालाइज करेंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी। चलिए, अब ये एक जो ज्ञान सिखाते हैं ना, वो आपको आपका बैड टाइम और गुड टाइम भी बताते हैं। ठीक है, मैं नहीं बताता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज से बैड टाइम और गुड टाइम भी समझा दूंगा। ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, मैं इसको यूज नहीं करता, मैं इसको मानता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, अपना बैड टाइम और गुड टाइम बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको बस यही एक जर्नल बनाना है। इस जर्नल में जब जब आप प्रॉफिट में आओगे, दैट इज योर गुड टाइम। ठीक है, यहाँ पर बस आपको ये जो मैंने सिंपल टाइम लिखा हुआ है, यहाँ ओपन ट्रेड टाइम लिख दीजिएगा और क्लोज टाइम, क्लोज क्लोज ट्रेड टाइम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप जब जब ये चीज बनाओगे, ठीक है, ये आपके पास बन के आ जाएगा। तो जब जब आपको प्रॉफिट होगा, वो आपके पास एक गुड टाइम आ जाएगा। और उस गुड टाइम में भी आपको क्या क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डे देखना है, उस दिन डे कौन सा है। ठीक है, तो वो डे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डे बन जाएगा। सेकंड थिंग, आपको उसी टाइम्स की डेट देखनी है। ठीक है, क्या डेट है? वो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। लक्की डे जिसको बोलते हैं हम, लक्की डे आ गया आपका। फिर ये लक्की डेट्स आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा और वहां पर आपको सब लॉर्ड देखना है उस दिन का। ठीक है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में होता है। फ्री के बहुत सारे साइट है। एस्ट्रोसेज करके एक साइट है, www.astrosage.com, एस्ट्रोसेज। ठीक है, यहाँ आप जाइएगा और केपी कुंडली बना लीजिएगा उस दिन की। ठीक है, अपना नाम लिखिएगा, टाइम में 9:15 डालिएगा, और जहां पर आप रहते हैं वहां का उसमें बेसिकली लोकेशन डाल दीजिएगा। तो उस दिन का आपको सब लोड अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, कि सब लॉर्ड कौन है। तो जब जब वो सब लॉर्ड आएगा, वो दिन आपके लिए लकी हो जाएगा। तो वो चीज, अगर वो गुड टाइम पे आ रहा है तो वो गुड डेज बन जाएंगे आपके, गुड डेट्स बन जाएंगी। अगर वो बैड टाइम पे आ रहा है, मतलब जब जब आपको लॉस हुआ है, वो बैड डेट्स बन जाएंगे। तो उससे आप सिर्फ एक सिनेरियो बना सकते हो कि हाँ भाई, जब जब ये सब लॉर्ड आता है तब तब मुझे लॉस होता है, तो उस दिन आपने ट्रेड ही नहीं करना है, इग्नोर कर दो। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है, ये आप यूज करेंगे, जो कि आप एक्चुअली अपने जर्नल से भी बना सकते हो। लेकिन हाँ, उसके पीछे अगर आपको एक्सटर्नल वाइब्रेशन भी सर्च करनी है, आपको देखना है कि प्लानिटरी वाइब्रेशन मेरे साथ मेरे को सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो आप ये चीज भी बना के देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जर्नल। साइकोलॉजी पूरी की पूरी ऐसी बनती है, इसके पीछे कोई इतना बड़ा हुए वाली चीज नहीं है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर फाइनल थिंग ऑफ द सेशन। तो भैया, अभी ये फेलियर से आप अपनी जब चीजें बनाना शुरू कर दोगे, जब अपने ट्रेड्स को रोज एनालाइज करने शुरू कर दोगे आफ्टर मार्केट आवर्स, तो एटलीस्ट यहाँ 10 चार्ट लिखे हुए हैं। अगर आप 10 चार्ट नहीं देख सकते तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर आप इन्हीं दो में काम करते हो, इन्हीं दोनों के चार्ट को फाइंड आउट करो और इसमें चेक करो कि आपकी मिस्टेक क्या हुई है, और वो मिस्टेक लिख के रखो। और जब जब वो चीज वापस रिपीट होगी, आपको समझ आ जाएगा, हाँ यही गेम है, यही यहाँ पर मैं फंसा था पिछली बार, और नेक्स्ट टाइम आप वहां फंसोगे नहीं। ठीक है, तो उससे आपकी सक्सेस स्टोरी बन जाएगी, और आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना दोगे जो ना किसी बुक में होगी, ना गूगल पे होगी, ना यूट्यूब पे होगी।
और वो स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास होगी और आप उससे बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। लास्ट थिंग, ओके हाँ, लास्ट थिंग मनी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे जो सवाल होते हैं ना हमारे दिल के अंदर, वो सिर्फ 3 या 4 ही होते हैं। ठीक है, पहले क्या है ये, कितनी इन्वेस्टमेंट जाएगी, क्या रिटर्न आएगी, ठीक है, कितना लॉस हो सकता है। लॉस तो खैर कोई पूछता नहीं है जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता है। तो कब तक रिटर्न आ जाएगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो वो WH फैमिली से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। WH फैमिली का मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ, ये 3 चीजें हमारे दिमाग में इमीडिएट स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मनी मैनेजमेंट का अपना तरीका बता रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी मोल्ड अप कर सकते हो। किसी स्टॉक के लिए जैसे भी है वो आप अपने हिसाब से मोल्ड अप कर सकते हैं। तो यहाँ एक बेसिक चीज मैं स्टार्ट करता हूँ, बेसिक चीज से। जैसे कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो मैं एक बहुत ही जनरल सी जो आजकल हर कोई यूज करता है वो है 50,000 की मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न पर मंथ ले रखी है, मैं यहाँ पर ईयरली नहीं डाल रहा। ट्रेडिशनल बिजनेस जितने भी करते हैं वहां बात होती है ईयरली की, मंथली की बात कोई नहीं करता। और वो जो रिटर्न होती है एवरीवन नोज, वो आपको सबको पता है। आप 10%, 5%, ये उनकी एवरेज रिटर्न रहती है। डिपेंड कैसा बिजनेस है, क्या स्टाइल है, उसके हिसाब से ये चेंज भी होती है। बट एवरेजली 10% वो बोलते हैं बहुत अच्छा रिटर्न है। 12% मिल जाए तो कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं तो हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हायर होती है। आप अपने हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन लेके चलिएगा। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पर 50% की एक एक्सपेक्टेशन डाली हुई है। जैसे मैंने बोला इंट्राडे में 1:1 का काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना रिस्क भी जो है वो 50% का डाला है। यहाँ मैं रिटर्न को कुछ एक्सपेक्टेशन रिटर्न से रख रहा हूँ, तो मुझे रिस्क भी तो लेना चाहिए ना। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिनेरियो है ये 50-50 वाला। अगर आप 50% की रिटर्न को देख रहे हैं तो आप एक्चुअली हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर 50% ही अपना रिस्क भी लेके चल रहा हूँ। अब सबसे बड़ा चैलेंज जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो ना, तो ये है, पैसा सब कमाते हैं भाई, पैसा सब, मतलब आप RSI से भी काम करोगे तब भी पैसा कमा लोगे। पर प्रॉब्लम क्या होती है, ग्रीड आ जाएगी, रिवेंज आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। आप बोलोगे अरे साला अपन ही भगवान छे। ठीक है, तो वो वाली सारी चीजों से हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एक दिन रोज का टारगेट बुक करना पड़ेगा। दिन के अंदर आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड करने हैं। ठीक है, और 2 ट्रेड भी तब करने हैं जब पहले वाले का SL हिट हो जाए। और दूसरा ट्रेड भी तब इनिशिएट करना है जब आप 100% नहीं, मोर देन 100% कंफर्म हो कि भैया ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा। तीसरा ट्रेड, चौथे ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, गलती से भी मत सोचना, बहुत बड़े लॉस में जाओगे, अकाउंट जीरो करके आओगे। ये 100% मेरे से लिखवा के ले लो। पहला ट्रेड करा, आपका डेली टारगेट पूरा हो गया, यहाँ 1250 रुपये आ रहा है। देखो ये भी एक बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है, समझना। 50,000 से 25,000 जब आप कमाने जाते हो ना, तो आपकी सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। वैसे आप 20,000 रुपये में पूरा घर चला लेते हो, कभी कभी 16 में भी घर पूरा चल जाता है, कभी कभी 10,000 मतलब 10,000 में भी आप पूरा घर रन कर लेते हो, 20 में भी कर लेते हो, और कभी कभी 16 में भी कर लेते हो। बट जब मार्केट में उतरते हो ना, सारी कैलकुलेशन जीरो हो जाती है। तो और एक चीज को समझना, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही एक ऐसी चीज है जो हर जगह अप्लाई होती है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ज्ञान साहब भी जितना भी सारा गेम है ना, मैथ उसमें मेन चीज है। उनकी जितनी भी एनालिसिस है उसमें मैथ मेन चीज है। कैलकुलेशन ज्यादा सुप्रीम, मतलब समझ लो वो भगवान के बाद अगर कुछ है तो वो कैलकुलेशंस है। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रांग रखो जब भी काम कर रहे हो। तो 50,000 से 50% की रिटर्न आ जाती है 25,000 रुपये। अब प्रॉब्लम क्या होती है, 25,000 रुपये कमाना तो है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कोई ठीक से नहीं कर रहा। वो कह रहा है मुझे कल ही कमाने को मिल जाए, मैं इस वीक में इतना कमा लूं, मैं नेक्स्ट वीक तक कमा लूं, मैं 3 वीक में कमा लूं। कोई भी ना ये कैलकुलेशन 25,000 की एक मंथ के हिसाब से नहीं करता। 25,000 है, 25,000 रुपीज की आपको अर्निंग चाहिए, 25,000 को आप 20 से डिवाइड कर दो। तो जब 20 से डिवाइड करोगे तो आपको डेली के 1250 रुपीज कमाने हैं। और अगर आप सिर्फ निफ्टी में काम करते हो तो रोज के 25 पॉइंट्स कमाने हैं। और अगर आप सही से सेटअप से बैठे हो तो 20 to 25 पॉइंट्स, 20 to 30 पॉइंट्स आज की डेट में निफ्टी से कमाना इतना इजी है
इतना इजी है कि आप खुद बोलोगे कि हाँ सर इट्स पॉसिबल फॉर मी। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये टारगेट ही किसी का फिक्स नहीं है। तो आपको सबसे पहले अगर अपनी मनी मैनेजमेंट को सुधारना है तो आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर इतना लॉस हो जाए, जैसे अगर आपको पहले ट्रेड में इतना लॉस हो गया, तो मैंने आपको बोला दूसरा ट्रेड आप तभी ओपन करोगे जब आप मोर देन 100% श्योर होगे कि वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा। 100%, 90%, 80% की तो बात ही नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 100%। तब हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। अगर आप इस हिसाब से भी चलते हैं और 20 दिन में आप सिर्फ 15 दिन अपने आप को एक्यूरेट कर लेते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज है जहां पर मैं आपको 1250 बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और ट्यून अप कर दें। यहाँ पर हम 2 लॉट में काम करेंगे। पहला लॉट 1250 पे खत्म कर देंगे, दूसरे लॉट को ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस के साथ। जैसे आज का दिन है तो आज के लिए वो बम्पर दिन बन गया आपके लिए। और ऐसे बम्पर दिन आपको महीने में 3 से 4 बार मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, आप फिर बोलोगे मैं प्रमोशन डाल रहा हूँ, मैं कुछ डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान से आपको ठीक से पढ़ोगे, सब कुछ करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसे बम्पर डेज बनते हैं। आज उन्हीं में से एक बम्पर डे था। खैर आज तो मैंने डेट आपको दे ही रखी थी, इस डेट को भी आप अपने पास मार्क कर लो, आज की डेट का हाई और लो। और अब नेक्स्ट जो ट्रेंड बनेगा वो आज से बनेगा, मतलब ये इन्हीं हाई लो से बनेगा और कुछ नहीं है। तो इनको मार्क कर लो और वो ट्रेंड आगे चलेगा। नेक्स्ट डेट जो दे रखी है वहां तक की मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाए, आप लेके नमस्ते कर देना, वहां तक रुकने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सेशन था, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये साइकोलॉजी थी आपकी, और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो वो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो अभी के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। अभी मैं क्वेश्चन आंसर खोल रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये वीडियो का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।